मध्य प्रदेश के सिंगरौली लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव मंच के ऊपर मौजूद हैं और इस वक्त आप उनको लाइव देख रहे हैं। तो एक बड़ी सौगात रक्षाबंधन के पहले मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहनों को दी और उन्हीं के बीच इस वक्त आभार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। साथ में स्थानीय जनप्रतिनिधि विधायक महोदय भी हैं। चितरंगी मैदान में इस वक्त लाडली बहनें मुख्यमंत्री को रक्षा सूत्र बांध रही हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी को राखी बांध रही हैं और इधर विजय वर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जी विजय, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री को लाडली बहनें रक्षा सूत्र बांध रही हैं। आभार कार्यक्रम है, बताएं जरा इसके बारे में और क्या क्या होना है यहाँ। विजय, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताएं वहां क्या कार्यक्रम है। बिल्कुल, सिंगरौली जिले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आ चुके हैं और यहाँ पर बहना योजना अंतर्गत रक्षाबंधन के पूर्व लाडली बहना हितग्राहियों का यहाँ पर सम्मान हो रहा है एवं डॉक्टर मोहन यादव 101 फीट की राशि भी बंधवा रहे हैं और अन्य भी कई सारे कार्यक्रम आयोजित हैं। जी, ये कार्यक्रम बहनों के आभार का है, मुख्यमंत्री को रक्षा सूत्र बांधे जा रहे हैं। क्या और किस तरह का उत्साह आप देख रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री संबोधित करने वाले हैं? इसके अलावा भी और कोई कार्यक्रम है क्षेत्र में? बिल्कुल, अभी कुछ ही देर पहले डॉक्टर मोहन यादव मंच में पहुंचे हैं और स्वागत कार्यक्रम के बाद उन्होंने दीप प्रज्वलित किया है। इसके उपरांत कन्या पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। अब अगर हम वर्तमान समय की बात करें, विजुअल की बात करें, तो विजुअल टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि डॉक्टर मोहन यादव को लाडली बहना के द्वारा हजारों बहना के द्वारा यहाँ पर राखी बांधी जा रही है। और एक और भी अच्छी खबर है क्योंकि यहाँ पर 101 फीट की राखी रक्षाबंधन भी बांधी जा रही है। लेकिन उत्साह जो है लाडली बहना का बहुत ही ज्यादा है और भारी मात्रा में यहाँ पर लाडली बहना आसपास की पहुंची है और डॉक्टर मोहन यादव जी को राखी बांध रही थी। अतिरिक्त अब की बार 250 रुपए लाडली बहनों के खाते में पहुंचाए जा रहे हैं और इसे लेकर हमने देखा है कि कई सारे क्षेत्रों में उत्साह है। यहाँ भी इसकी प्रतिक्रियाएं मिल रही होंगी। मुख्यमंत्री बोलेंगे भी, अपनी बहनों को संबोधित करेंगे। बिल्कुल, अब से कुछ ही देर बाद लाडली बहना को संबोधित करने वाले हैं। लेकिन अभी अगर वर्तमान समय की बात करें तो डॉक्टर मोहन यादव लाडली बहना हितग्राहियों से रक्षाबंधन बंधवा रहे हैं, सूत्र बंधवा रहे हैं एवं इसके बाद ही कुछ ही क्षण बाद यहाँ पर मंच से डॉक्टर मोहन यादव संबोधित करेंगे और लाडली बहनों को उपहार स्वरूप 250 रुपए देंगे। जी, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश के सिंगरौली की तस्वीर है, जहां लाडली बहनों के बीच में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं और यहां बताया जा रहा है कि एक विशाल राखी इनको बांधी जानी है मुख्यमंत्री को। लेकिन इसके पहले भी, वैसे तो दाएं हाथ में एक हाथ में बधाई जाती, लेकिन देखें आप, दोनों हाथों में बहनों का उत्साह है। रक्षा सूत्र बांध रही हैं बहनें और एक के बाद एक सभी बहनें मुख्यमंत्री के कलाई के ऊपर रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें धन्यवाद भी दे रही हैं। दरअसल सरकार ने जो लाडली बहनों को मिलने वाली योजना की लाभ की राशि, उसके साथ साथ अब की बार रक्षाबंधन पर एक विशेष तोहफा दिया और एक अलग से शगुन के तौर पर भी उनको रुपए ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। प्रत्येक बहन के खाते में 250 रुपये अतिरिक्त जाएंगे और इस वक्त मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया गया बहनों के द्वारा। बहनें उनको रक्षा सूत्र बांध रही हैं और लाडली बहनों के आभार के इस कार्यक्रम में देखें, विशालकाय राखी है और ये बड़ी विशाल राखी मुख्यमंत्री को समर्पित की जा रही है, उनको बांधी जा रही। चितरंगी मैदान है जहां इस वक्त सीएम मौजूद हैं और इस राखी के ऊपर मुख्यमंत्री का फोटो भी बना हुआ है, जैसा आप देख पा रहे हैं। तो ऐसे तमाम ज़िलों में, मंचों में सरकार की इस योजना और इसके प्रभाव को देखते हुए प्रदेश भर की महिलाएं बेहद उत्साहित हैं और भाई स्वरूप मुख्यमंत्री को न केवल राखी बांध रही हैं बल्कि इस योजना को लेकर, सौगात को लेकर धन्यवाद भी दे रहे हैं। ये मंच पर आप देख रहे हैं एक विशालकाय राखी। बताएं ज़रा इस राखी के बारे में, काफ़ी लंबे समय से तैयारी की गई होगी। आज डॉक्टर मोहन यादव को 101 फीट की राखी बांधी जा रही है। उसमें अगर हम
राखी की बात करें तो लगभग ये 15 दिनों पहले से राखी की तैयारियां की जा रही थी कि किस प्रकार से हम रक्षाबंधन मनाएं, और कहीं ना कहीं इसके लिए यहाँ के बहनों का काफी उत्साह था कि यहाँ मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आएंगे और हम उनके कलाई में राखी बांधेंगे। और आज वह पल आ चुका है कि जब डॉक्टर मोहन यादव स्वयं सिंगरौली आए हैं और यहाँ के लाडली बहनों के हाथों से अपने कलाई में राखी बंधवा रहे। जी, तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 101 फीट की लंबी राखी सिंगरौली में बहनों ने तैयार की है, खास तौर पर मुख्यमंत्री के लिए। और इस वक्त मुख्यमंत्री को ये सभी बहनें अपनी राखी बांध रही हैं, मंच के ऊपर मौजूद हैं। चितरंगी मैदान पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री मंच पर मौजूद हैं और ये रक्षा सूत्र बांधने का क्रम पूरा हुआ है। कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री लाडली बहनों को संबोधित करेंगे। वे कोई सौगात देते हैं या क्षेत्र के लिए किसी योजना की घोषणा करते हैं, किसी मांग को पूरा करते हैं, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। हमारे बीच में उपस्थित हमारे यशस्वी लाडले और जिन्होंने हमेशा मध्य प्रदेश के विकास के लिए दिन रात अपना समय लगाया है, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मंच पर विराजमान हमारे इस क्षेत्र की सम्मानीय विधायक और मध्य प्रदेश शासन में राज्य मंत्री श्रीमती राधा सिंह जी, विधायक सम्मानीय श्री यहाँ पर हमारे मेश्राम जी, राजेंद्र जी मेश्राम, और सम्मानीय शाह जी, सम्मानीय विश्वामित्र पाठक जी, हमारे सम्मानीय अध्यक्ष सम्मानीय श्री रामशरण गुप्ता जी, और हमारे प्रदेश के सम्मानीय उपाध्यक्ष सम्मानीय कानदेव सिर सिंह जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी शीर्षस्थ हमारे पदाधिकारी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ ज्येष्ठ कार्यकर्ता, और सबसे महत्वपूर्ण हमारे सामने बैठी हुई जनता जनार्दन, जो हमारी देवतुल्य जनता जनार्दन है, हमारी लाडली बहनें, हमारे भाई, मीडिया के लोग, सभी को प्रणाम करता हूं, वंदन करता, अभिनंदन करता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र में माननीय भाई साहब आपका स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे निर्वाचन के बाद आप पहली बार हमारे संसदीय क्षेत्र में, और वो भी चितरंगी विधानसभा में आए हैं। भाई साहब, मैं इस विधानसभा की विशेषता बताना चाहता हूं। भाई साहब, आपने हमारे विधानसभा को बहुत दिया है, मंत्री दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे 8 विधानसभा में सर्वाधिक इसी विधानसभा से जीते हैं। भाई साहब, हम लगभग 60,000 मतों से जीते हैं, और इसलिए आपको जनता जनार्दन को प्रणाम। आज यहाँ चितरंगी के कार्यक्रम में जब मैं आया हूँ तो ये अलग अलग भूमि पूजन, लोकार्पण, ये कार्यक्रम तो होते रहते हैं, इसमें हम आते रहते हैं, लेकिन आज तो आपसे शुद्ध बहनों से मिलने के लिए, बहनों का प्यार पाने के लिए आपको प्रणाम करने आया हूँ, रक्षाबंधन की शुरुआत के लिए। कितना सुंदर पर्वतीय अपना सिंगरौली का ये जिला, और जिले की विशेषता है, भले ही अपने जीवन के दुनिया में कैसे भी माहौल हो, लेकिन आपके चेहरे का आनंद बता रहा है कि सच में आज आपको भी आनंद आ गया और मुझे भी आनंद आ गया। आपको प्रणाम कर रहा हूं। त्योहार हमारे लिए, लोग कहते 12 महीना और 13 त्योहार, हमारी संस्कृति में त्योहार आधारित संस्कृति है, इसलिए हमारे देवी देवताओं का भी जयंती मनाते हैं। जो जन्मा है उसको जाना है, लेकिन जाने का कोई महत्व नहीं, हमारे आने के बाद हमारे हाथों से कितना अच्छा काम हो जाए, हमारा जीवन हमारे पुण्य कर्मों से मानव जीवन को धन्य करे। इसलिए देवता भी इस पृथ्वी लोक पे आने के लिए तरसते हैं, यह हमारा सौभाग्य है। और एक के बाद एक ये हमारी 6 ऋतुएं, 12 महीने, सारे त्योहार, और सारे त्योहार में
लगातार एक के बाद एक त्योहारों की भी श्रृंखला देखो आप, क्या त्योहार है हमारा अपना, एक एक त्योहार। क्या मकर संक्रांति, तिल तिल करके दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है। तो मकर संक्रांति हमारी सरकार बनने के बाद हमने धूमधाम से बहनों के लिए मकर संक्रांति का आनंद लिया, ये हमारी परंपरा है। दूसरा त्योहार हमने गुड़ी पड़वा का मनाया, जो नया साल 1 जनवरी का होता है। यह सरकारी कैलेंडर के लिए हो सकता है, लेकिन सच्चे अर्थों में नया साल हमारा गुड़ी पड़वा पे प्रारंभ होता है। फसल चक्र में 2 प्रकार के फसल का अलग अलग टाइम आता है। मार्च के महीने में, अप्रैल के पहले सप्ताह में 10-5 दिन आगे या पीछे हमारा जब ऋतु बदलती है तब हमारा नया साल प्रारंभ होता है। इसके बाद अभी थोड़े दिन पहले गुरु पूर्णिमा गई, हमने धूमधाम से गुरु पूर्णिमा मनाई। अरे गुरु का अर्थ ही कैसा है, गुरु 2 शब्दों से मिलकर बना है। गु से अंधेरा और रू से प्रकाश, जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु है। हमारी अपनी संस्कृति में हमारे गुरुओं को प्रणाम करते हैं हम। दुनिया में कई देश हैं जो धनी हैं, ताकतवर हैं और ताकतवर होना चाहते हैं, लेकिन वो दूसरे पे कब्जा करना चाहते हैं, अपनी संस्कृति थोपना चाहते हैं। भारत के लोग ऐसे नहीं हैं। भारत के लोगों ने सपना देखा है कि भारत विश्व गुरु बने, हजारों हजार साल से दुनिया के अंदर मानवता की शिक्षा दे, जियो और जीने दो का एहसास कराए। क्या गरीब, क्या अमीर, क्या ऊंचा, क्या नीचा, सबको लेके चलने का भाव एकमात्र किसी संस्कृति में है तो वो भारतीय संस्कृति में है। इसलिए हमारे कहा गया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमने तो सबके लिए सुख की कामना की है, इसलिए प्रत्येक त्योहार मिलजुल के मनाते हैं। क्या होली पे आनंद आता है, क्या कोई निकल जाए सड़क से, कलर का एक थपका उसके ऊपर जो फेंकते हैं, ऐसा लगता है कि जिंदगी के सारे दुख भूल जाए और आनंद में डूब जाए। इसका नाम होली है, यह हमारी संस्कृति सिखाती है। और क्या होली और क्या दिवाली, हमारे लिए गरीब से गरीब आदमी घर के बाहर एक दीपक लगा करके इस अंधेरेमय संसार में उज्जवल प्रकाश की कामना करता है, जीवन में अच्छाई की कामना करता है, सबको लेके चलने का संकल्प लेता है। और त्योहार तो बहुत है, लेकिन ये सबसे बड़ा त्योहार अगर कोई है, ये सावन का महीना जैसे ही चालू होता है तो हमारी बहनों के अपने खुद के अंदर और भाइयों के लिए परिवार में एक अलग ऋतु छा जाती है, एक अलग ही आनंद आता है। कैसे राखी आए और बच्चों सहित पूरा परिवार आनंद में डूब जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार इतना पवित्र त्योहार कि सारे त्योहारों का अगर कोई राजा है तो रक्षाबंधन का त्योहार हमारा राजा है। बहनों के माध्यम से 2 धागे बंधना कलाई पे। परिवार में माता पिता का अपने संतान पे अलग प्रेम होता है, लेकिन माता पिता के बाद अगर सबसे ज्यादा प्रेम अगर भाई पे कोई लुटाता है तो बहन ही लुटाती है। बहन के माध्यम से उनकी जिंदगी धन्य होती है, ये हमारी परंपरा है। भाई की शादी भले हो जाए, भाभी घर में आ जाए, लेकिन बहन की आत्मा हमारे साथ लगी रहती है। भांजे भांजी के प्यार में वो अपने बच्चे भी भूल जाती है। ये हमारी संस्कृति है, इसका आनंद है। बहनों के लिए हमारी संस्कृति का कितना प्रेम है। एक परिवार की नहीं, बहन दोनों परिवार की जवाबदारी लेती है। जहां हमारा परिवार छोड़ती है, दूसरे परिवार में जाती बहन वहां भी ध्यान रखती है, यहाँ भी ध्यान रखती है। और हमारी संस्कृति में
मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आपने बहुत सारे फोटो लगाए यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके कारण से हमारी सरकार दिल्ली में बनी है। और ऐसी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री ने पहले मध्य प्रदेश के चुनाव में आह्वान किया था कि हाँ, हमारे प्रदेश में सरकार बनाइए, मैं इस सरकार को डबल इंजन की तरह ले जाऊंगा। इसलिए एक नारा लगा था, एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। हमें इस बात की प्रसन्नता है, जोरदार आशीर्वाद दीजिए हमारी उस सरकार को जिसने सरकार बनाने के समय घोषणा की कि हमारी बहनों के साथ आशीर्वाद लेके हम सरकार बनाएंगे, लाडली बनाएंगे। लाडली बहनों के लिए 1,39,00,000, बाप रे बाप, कोई कम होती है क्या? बहनों ने आशीर्वाद दिया तो छप्पर फाड़ के सरकार बनी। आपको सबको धन्यवाद देता हूं, आपका आशीर्वाद चाहिए। और जैसे आशीर्वाद मिला, कांग्रेस और उनके साथ वाले की हवा खराब। लाडली बहनों के लिए वो लगातार बोलते रहिए ये बंद हो जाएगी योजना, ये चलाएंगे नहीं, केवल चुनाव के लिए आए। अरे तुम बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, हमारी योजना चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, बहनों के खाते में पैसे आते रहेंगे। अभी आपके सामने ही हमने कहा था कि 1250 तो देंगे, लेकिन इस बार रक्षाबंधन में और 4 चांद लगेंगे। हमने कहा 1250 तो है ही, लेकिन 250 रुपए और भी मिलेंगे। 250 रुपए प्रत्येक बहन के खाते में आने वाले हैं। कांग्रेस के लोग कह रहे पैसे कहां से लाओगे, लुटाओगे लुटाओगे। हमने कहा तुम तो मर्जी आए जो बोलते रहो, ये हमारी बहनें हैं। पूरी सरकार भी देना पड़े तो बहनों के लिए हमारे मन में कोई पश्चाताप नहीं है। हमारी बहनों की इज्जत सबसे ज्यादा जरूरी है। अरे बहनों की सशक्तिकरण के लिए, अरे 250 रुपए से अगर बहन के हाथ में 10 तारीख को चले जाएंगे तो गरीब से गरीब बहन भी आनंद से रक्षाबंधन मनाएगी। कोई मिठाई लाएगी, कोई राखी लाएगी, कोई आनंद से धूमधाम के अपने भाई के पास जाएगी। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बजाओ ताली तो दिल खोल के बजाओ, मालूम पड़ जाए। और खाली इतना ही नहीं, हमने तो कहा कि उज्ज्वला गैस में भी जिन बहनों को कनेक्शन मिला, एक बार फिर मोदी जी का अभिनंदन करो। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन होना चाहिए, जिन्होंने गरीब से गरीब आदमी के घर में भी बहनों को चूल्हे फूकने में जो आंखें खराब होती थी उससे मुक्ति दिला करके सबको उज्ज्वला गैस का कनेक्शन दिया। और गैस की टंकी महंगी पड़ती थी तो हमारी सरकार ने 450 रुपया प्रति बहन के लिए आश्वासन दिया है। आप अपने बच्चों का भरण पोषण करें, पूरे परिवार में गैस का चूल्हा जलाए। 450 रुपया प्रति गैस की टंकी सरकार आपका पैसा भरेगी, यह हमारी सरकार ने तय किया है। और केवल उज्ज्वला नहीं, लाडली बहनों ने भी, जिनके नाम से गैस का कनेक्शन था, जिस दिन पंजीयन हुआ है तो ऐसी बहनें दोनों प्रकार की, उनके लिए भी 450 रुपया प्रति टंकी सरकार पूरा पैसा देगी। अरे हमारी बहनों के जीवन में अगर हम मदद करते हैं तो गलत क्या है? अभी तो और आगे हमने कहा है कि ये जैसे हम धीरे धीरे सरकार बढ़ाते जाएंगे, सारे सिंगरौली, सीधी, रीवा, पन्ना सब दूर उद्योग लगा रहे हैं। और उद्योगों में भी हमारे लिए शर्त अधिकारियों से कहा है कि हमारे उद्योग रोजगार आधारित होना चाहिए। बहनों को भी
कारखाने में काम करने की जगह होना चाहिए। अरे 2 पैसे उनके घर में आएंगे तो वो इज्जत से घर को चलाएगी। अभी खाली खेती से काम नहीं चलता है, खेती के अलावा भी आमदनी होना चाहिए। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सरकार के रहते अगर हमारी बहनों की जिंदगी अच्छी हो जाए तो गलत क्या है? मैं आज आपने चितरंगी नगर पंचायत बनाने का धन्यवाद दिया है। जोरदार ताली बजाओ। आपकी नगर पंचायत चितरंगी बनाने की घोषणा की गई थी, आज वो बना दी गई है। जो जो बातें हमारी सरकार में संकल्प पत्र के माध्यम से कही थी, एक एक घोषणा का पालन किया जाएगा। मुझे प्रसन्नता है अभी यहाँ पे हवाई पट्टी पे आपने कहा कि इस एयरपोर्ट पे हवाई जहाज चलाने के लिए अभी सप्ताह में 1 दिन चल रहा है, आने जाने के साधन नहीं है और जल्दी जाना है भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। तो हमने कहा आज के बाद सप्ताह में 3 दिन हवाई जहाज चलाने की आज से घोषणा कर रहे हैं। हमारी सरकार ने तय किया है हेलीकॉप्टर हवाई जहाज बड़ी बात नहीं है। गरीब से गरीब आदमी भी अगर हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए और उसको और बीमार ज़्यादा हो जाए और कोई कारण से जबलपुर ले जाना है, भोपाल, दिल्ली, बम्बई ले जाना है और गरीब आदमी है, कोई साधन नहीं है, तो हमारी सरकार ने तय किया है उसके लिए भी कलेक्टर और डॉक्टर अगर कहेंगे कि इसको हेलीकॉप्टर भेजो, हम हेलीकॉप्टर भेजेंगे, लेकिन उसकी जान बचाने का काम हमारी सरकार करेगी। अरे हेलीकॉप्टर बड़ा है कि व्यक्ति की जान बड़ी है? व्यक्ति की जान बचाना ये सरकार का काम है, हमारा काम है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारी सरकार ने कहा जो भी खर्चा है आयुष्मान कार्ड में उसका नाम होगा, 1 पैसा नहीं लगेगा उसका, और व्यक्ति की जान बचाकर हम पहुंचाएंगे। यह हमारी सरकार ने तय किया है। बरगवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 6 बेड का हॉस्पिटल है, इसको 50 बेड का हॉस्पिटल बनाने की भी हमारी सरकार ने निर्णय ले लिया है। 15 करोड़ की राशि से 50 बेड का हॉस्पिटल बनेगा। चितरंगी के अंदर जितने मजरे टोले हैं जहां बिजली नहीं है वहां भी बिजली लगाने की घोषणा मैं यहीं से करता हूं। कोई मजरे टोले बिना बिजली के नहीं रहने वाले हैं। विद्युतीकरण के लिए CSR फंड से 50 करोड़ स्वीकृत करने की यहीं से घोषणा करता हूं। ये लाभ भी आपको मिलने वाला है। आपने माइनिंग कॉलेज चालू हुआ है, तो माइनिंग कॉलेज भी सिंगरौली के अंदर बनाने की घोषणा करता हूं, ताकि खदान आधारित पढ़ाई आपके यहाँ बच्चे पढ़े और उनको रोजगार मिले। अभिनंदन करो जोरदार सरकार के इस निर्णय का, जिसके माध्यम से हमारे बच्चों को पढ़ने के बाद तुरंत नौकरी मिलेगी, तुरंत काम धंधा मिलेगा। आज तो समय कम है, मुझे बार बार पर्ची आ रही है, मौसम बहुत खराब है। मैंने कोशिश की थी, जो वादा किया कि चितरंगी आऊँगा, हेलीकॉप्टर चलाने वाले ने 4 बार कहा साहब मौसम बहुत खराब है, हम नहीं जा सकते। हमने कहा कुछ भी हो जाए, बहनों के बीच राखी बंधाने जा रहा हूँ, भगवान भी आशीर्वाद देंगे, कार्यक्रम में कोई बाधा नहीं होगी। लेकिन मुझे लगता है कि और अगले अवसर पर आकर के आप बहन जी कुछ कह रही है, जो आप कहोगी मंत्री बनाया आपका और 5 साल के लिए मंत्री बने, जो आप मांगोगी सब कुछ मिलेगा। जोरदार ताली बजा हमारी मंत्री जी के लिए। आपने कहा तहसील, कॉलेज, बहन जी आपको मंत्री बनाया है, जो आप मांगोगी सब मिलेंगे। हमारे लोगों के लिए कोई तकलीफ नहीं है। सिंगरौली जिला अत्यंत किनारे का जिला है, विकास की बहुत संभावना है, लेकिन आप चिंता मत करना, आपका भाई
जब आप बुलाओगे सबसे पहले कहीं आएगा। जैसे आज हमने शुरुआत की है लाडली बहना की, तो सबसे पहले बॉर्डर के सिंगरौली जिले से कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हमारे भाई बहन दूर भी है तो क्या है, ये तो हमारे ही, इनसे प्रेम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। बार बार पास में तो जाना होता है, लेकिन ऐसे दूरस्थ अंचल में भी विकास के कोई मामले में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। मेरी अपनी ओर से यहाँ बैठे मंच पे सभी माननीय मंत्री, सांसद, विधायक, सरपंच, पंच 10 तारीख तक लगातार ये कार्यक्रम चलाना है। वो 10 तारीख के दिन पूरे प्रदेश में एक साथ 25,000 ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और उसी कार्यक्रम में हमारी बहनों के लिए रक्षाबंधन के दरमियान झटके के साथ 25,000 जगह बहनों के खाते में 1500 रुपए आएंगे, ताकि रक्षाबंधन के 10 दिन पहले वो अपने पैसे का उपयोग कर सके। ये सरकार का निर्णय है। आज तो जितनी बहनों से प्यार मिला है, हाथ अपने, लोग कहते सीधे हाथ में बंधाओ, मैं कहता भगवान ने 2 हाथ दिए और हजारों बहनें दी, तो एक हाथ में कब तक बांधेगी। हमने कहा दूसरा ही बांधो, कोई काट के थोड़ी फेंकेंगे, हाथ तो अपने ही हैं। बहनों का प्यार मिलना चाहिए, इसलिए आप सबने प्यार दिया, प्रेम दिया, आपको प्रणाम करता हूं। और ये मान के चलता हूं, इतनी बड़ी राखी, अरे जोरदार ताली बजाओ, क्या राखी लाए आप अपनी रक्षाबंधन के दिन जब सगे अपने भाई को राखी बांधोगी, तिलक लगाओगी, तो मैं समझ लूँगा उधर तिलक लगा कि मुझे तिलक लग गया, ये प्रेम आपका मिल गया, मैं ऐसा जीवन भर नहीं भूलूंगा। ये प्रेम आपका बना रहे। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, लाडली बहनों की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब मैं मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि वे आभार पाती माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट करें। और मैं प्रीता कुमारी गुर्जर और पूर्णिमा गुर्जर से निवेदन करूंगा कि वे आभार व्यक्त करने के लिए डायस पर पधारें। माननीय मुख्यमंत्री एवं हमारे लाडले भैया डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री जी, आपका अभिनंदन है, बार बार वंदन है। मध्य प्रदेश की धरती कर्म, भक्ति और ज्ञान का संगम है, जिसकी आप बिना रुके बिना थके निरंतर सेवा कर रहे हैं। महाकाल की नगरी से इस धरती